धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आज आपको एक नए करिश्मे की ओर लेकर चलते हैं। करिश्मा इस प्रकार है। शिष्य की सभी मुरादें हुई पूरी। सन 1947 भारत और पाकिस्तान का बंटवारा की बात है। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। हम सरसा शहर में रहते थे। घर में अत्यंत गरीबी थी। हम 4 बहनें तथा 4 भाई थे। हालात ऐसे थे कि मजदूरी भी नहीं मिलती थी। मेरे पिताजी को दिखाई भी नहीं देता था। उस समय अधिकतर लोग रोटी के बदले ही लोगों के घरों में दिन भर काम करते थे। एक दिन मेरी माँ हमारी गली की अन्य औरतों के साथ आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ बटोरने के लिए डेरा सच्चा सौदा की तरफ चली गईं। उस दिन डेरा सच्चा सौदा में महावीर सत्संग था। मेरी माँ 7 बाली औरतों के साथ डेरे में चली गई। मेरी माँ ने घर आकर बताया कि वह सच्चा सौदा में सास मस्ताना जी महाराज साईं जी के दर्शन करके आई हैं। उसने वहाँ सुने शब्द भी सुनाए। उसकी बातें सुनकर मेरा ख्याल भी बन गया कि मैं भी सतनाम जी के दर्शन करूं और सत्संग सुनूं। मेरी दादी मुझे डांटते हुए बोली कि छोरिया का क्या काम साधु संतों के पास जाने का। एक बार पूज्य सा सतनाम जी महाराज सरसा शहर में आए हुए थे। उस समय मुझे और मेरी बहन को सा सतनाम मस्ताना जी के दर्शन हो गए। रूह बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैंने नाम शब्द ले लिया। 14 वर्ष की आयु में डबवाली मंडी में मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर परिवार के सभी लोग डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोलते थे। मेरी हर समय यही इच्छा रहती थी कि कब समय मिले और कब मैं सतनाम मस्ताना जी महाराज के दर्शन करूं। उस समय डेरा सच्चा सौदा में लगभग हर रविवार को सत्संग होता था। जब मुझे सत्संग की याद आई जाती तो मुझे वैराग्य आ जाता। मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती। मेरी सास मुझे बहुत बुरा भला बोलती कि तू किसे किसके लिए रोती है? क्या तेरा कोई मर गया है? एक दिन मैं अपनी सास से मुंह छुपाकर रो रही थी। मुझे सतनाम जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उस समय उनके सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। मेरी रूह खुश हो गई। मैं इतनी खुशी हुई कि वर्णन भी नहीं हो सकता। इसी तरह हर रोज़ मुझे सतनाम जी का ख्याल आता तो मुझे दर्शन हो जाते। मेरे मायके परिवार वालों ने मुझे पूज्य मस्ताना जी महाराज के नाम ले लिया। मैंने अपने मायके सरसा में मिलने के बहाने आती और डेरा सच्चा सौदा में सतनाम जी के दर्शन कर जाती, सत्संग सुन जाती। इसके उपरांत मेरे पति ने भी नाम ले लिया। मेरे पति पर भी मालिक के प्रेम का रंग चढ़ गया। वह हर समय सेवा सुबरन और मालिक के नाम की चर्चा करते रहते। वह दूध ही का काम करते थे। बाहर के गांवों में से दूध लाकर लोगों के घरों में बेचते थे। वह अक्सर ही प्रेमियों के साथ मालिक के प्रेम की बातें करने लगे और इस तरह कई बार समय ज़्यादा लग जाता और गर्मी के दिनों में दूध ड्रमों में इकट्ठा होकर जम जाता। हमें घाटा पड़ जाता। मेरा ससुर से ही यह स्वभाव रहा है कि मैंने आज आस पड़ोस या किसी भी कभी उधार नहीं मांगा था। अगर कोई मदद के रूप में देता तो भी मना कर देती। कोई बच्चों को रोटी देता तो भी मना कर देती। घर में जैसा भी होता उससे गुजारा कर लेती। कई बार सत्संग पर जाने के लिए घर में किराए के लिए भी पैसा न होता तो सतनाम जी हवा के जरिए कड़कते कड़कते नोट भेज देते, पर देते उतने जितने से मैं सत्संग पर आ जाती। कई बार घर में राशन ख़त्म हो जाता तो सतनाम जी खाली डिब्बों को भर देते। एक बार चूल्हे में आग जलाने के लिए बालड़ लकड़ियाँ पत्तियाँ इत्यादि खत्म हो गया। घर में खाना ना बना। भूख से व्याकुल बच्चे रोने लगे। मैंने बच्चों को गुड़ घोलकर पिला दिया। कुछ देर बाद बच्चे फिर रोने लगे। किसी अजनबी भाई ने बालड़ बाड़ी लकड़ियों की गठरी हमारे घर में गिरा दी। मैंने उससे पैसे पूछे तो उसने कहा कि मुझे प्रेमी गुरमुख ने, मेरे पति का नाम है, पैसे दे दिए थे। उस दिन मेरा पति रात को 11 बजे घर आया। मैंने बालड़ के बारे पूछा तो उसने बताया कि मैंने किसी को नहीं कहा और ना ही किसी
को पैसे दिए हैं। उसने कहा कि मालिक ने ही भेजा है। फिर मैं समझ गई कि मालिक सद्गुरु ही उस अजनबी का रूप धारण कर आए थे। मैं सद्गुरु जी की रहमत का क्या वर्णन करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मुझे दूसरे पातशाह पूजनीय परम शाह सतनाम जी महाराज में पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अक्सर दर्शन हुआ करते थे। आज पावन तीसरी बोडी पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा में भी बेपरवाह शाह मस्तानी जी महाराज के दर्शन होते हैं। तीनों बोडियाँ एक ही नूर हैं। मैं पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती करती हूँ कि पिताजी अपने पावन चरणों में प्रेम और दृढ़ विश्वास इसी तरह बनाए रखना और अपने चरणों में मेरी ओर निभा देना जी। इस करिश्मे में आपने सुना कि हमारा सद्गुरु पल पल हर जगह हमारे साथ देता है, पर हमें भी उनके 3 वचनों और उन पर दृढ़ यकीन रखना चाहिए। आज का दौर ऐसे ही चल रहा है कि अपने गुरु जी के खिलाफ भड़काना, तो आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अपने सद्गुरु पे विश्वास दृढ़ यकीन रखना है। हमारे सद्गुरु हमारे साथ है। हमारे सद्गुरु खुद खुदा भगवान है। धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा।